शांति। चलो भाई चलो। ओम श्री शुक उवाच यावत् अवभास्यति सुरगिरिम् अनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलम् अर्धेनैव तपति अर्धेनैव छादयति तदा हि भगवद उपासनोचित अतिपुरुष प्रभावः तद अनभिनंदन समन्वयेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि इति शर्त कृत्वा तरणीम अनुपरिक्रामत् द्वितीय पतंगः। तो जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसका संकल्प भी उतना ही बड़ा होता है। और हम लोगों ने इस बात को देखा कि जो प्रियव्रत राजा प्रियव्रत वो कितने महान थे कि ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म दीक्षा लेने वाले ही थे कि उनके पिता मनु ने उनको आज्ञा दी कि तुम राज्य करो, गृहस्थ बनाओ। और उसके बाद उन्होंने जब इनकार कर दिया तो साक्षात ब्रह्मा जी उनको समझाने के लिए आए और उनके समझाने से वो मान गए। और बाद में उन्होंने विवाह किया तो उससे उनको कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए और एक पुत्री जिसका हम लोगों ने विचार विस्तार से किया। अब ऐसी अवस्था में एक बार उन्होंने देखा कि सूर्य सुमेरु पर्वत के ऊपर वो खड़े थे और 12 बजे का समय दिन का रहा। तो क्या देखा उन्होंने कि ये जो सूर्य नारायण है ये जिस समय आधी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं तो आधी पृथ्वी अंधेरे में रहती है और जब उस आधे को प्रकाशित करते हैं तो इधर के जैसे यूं समझो अमेरिका में जो है जब रात के 12 बजते हैं यहाँ दिन के 12 बजते हैं, जो यहाँ दिन के रात के 12 बजते हैं वहाँ दिन के 12 बजते, तो एकदम उल्टा हुआ ना। ऐसा जो उन्होंने देखा था ये ठीक नहीं है, हमेशा हर जगह हाँ दिन ही रहना चाहिए, तो मैं रात को भी दिन बनाऊंगा। ऐसा संकल्प करना कि मैं सारी पृथ्वी को एक साथ प्रकाशित करा दूं, ऐसा करके उन्होंने एक रथ लिया और सारी पृथ्वी के ऊपर 7 परिक्रमाएं की। अब एक बात यहाँ विचार करने की है अलग इस ग्रंथ से हटके, और वो ये है कि हमारी जो संस्कृति है वो जो भी बोलती है उसको 3 धरातलों पर बोलती है, 3 लेवल्स। एक भूदृष्टि, एक भूगोल दृष्टि और एक स्वदृष्टि। अर्थात भौतिक जगत, आंतरिक जगत और परमात्म तत्व, व्यापक तत्व। और इन तीनों दृष्टियों से ही हम शास्त्र की व्याख्या भी करते हैं। उदाहरण के लिए आज जो प्रासंगिक वो है, आप लोग जो सब इतनी भीड़ में, ये तो भीड़ कभी कभी ऐसी यहाँ देखने को मिलती है इस हॉल में तो इतने जो लोग आए किस निमित्त से आए? तो कुंभ पर्व के स्नान के लिए आए हो गए। अब ये जो कुंभ है ये कुंभ भी 3 है, भौतिक कुंभ और आंतरिक कुंभ, आभ्यंतरिक कुंभ और आध्यात्मिक कुंभ। भू कुंभ
भुव कुंभ और स्व कुंभ, तीन हो गए कि नहीं। अब इन तीनों की कथा एक ही है, और वो कथा को आप लोग सुन चुके हैं और पढ़ा भी होगा कि देवता और असुर ये हमेशा झगड़ते रहे हैं सृष्टि के आरंभ से। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि वास्तव में जब सतयुग था तब भी असुर और राक्षस दोनों थे, और जब त्रेता युग है तब भी द्वापर में भी, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग हमेशा साथ में चलते हैं ना। आज भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों हैं, और आज से 1 करोड़ वर्ष पहले भी चारों युग साथ में थे। लेकिन होता क्या है कि जिस युग की मेजॉरिटी हो जाए नाम उसका, है ना। तो ऐसी अवस्था में जब सतयुगी लोग ज्यादा हो गए तो उसको सतयुग कह दिया, त्रेता युगी ज्यादा त्रेता युग, द्वापर युग द्वापर, और कलयुगी ज्यादा हो गए तो कलयुग है। सतयुगी किसको कहते हैं? तो जिसमें 100% सत्य हो वो सतयुगी, और जिसमें 75% सत्य हो वो त्रेता युगी, और 50% सत्य हो तो, और 25 ही रहे तो अब समझ लो। और ऐसे लोग हर युग में होते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो हर युग में होते हैं। क्या राम के समय में वो क्या नाम था उसका, रावण के मामा का, मारीच। अब याद आया आपको। और मारीच कहते किसको हैं मालूम है? मरीची फिर जाता मरीचा। हाँ, मरीची कहते हैं सूर्य की किरणों को, और सूर्य की किरणों से क्या होता है मालूम है? जो राजस्थानी लोग जानते हैं कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है, रेत ही रेत, रेत ही रेत, उसके ऊपर भयंकर 45 डिग्री की गर्मी पड़ती है, तो वो जो रेत के कण है ना, वो इतने तेज गर्म होके लगने लगता है जो पानी है। अब पानी को देख के जो मृग है हिरण, वो उसके पीछे दौड़ते हैं पीने के लिए, मिलेगा पानी? है ही नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? मरीच मरीचिका कहते हैं कि नहीं? तो वास्तव में ये किस समय में बना हुआ वो, और वो भी क्या बना हुआ जो नहीं था। बना हुआ किसको कहते हैं? जो नहीं हो वही बनता है कि जो है वो बनता है? नहीं है वही बनता है ना। तो मतलब जो मरीच नहीं था, जो मरीच नहीं था, वो बन गया, नकली बना कि नहीं? और नकली बन के ठगा कि नहीं? राम को भी ठगा, सीता को भी ठगा, होता है ना। तो एक अपने यहाँ शास्त्र में वचन है, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुल्भे मृगाय। कहते हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्म, जो हेम मैंने सोने का जो मृग है उसका जन्म असंभव है। तथापि राम, फिर भी राम जो है उसके पीछे लोग जो करके गए कि नहीं? यही क्या है? इसी का नाम माया। माया ये हमेशा से रही है। और जो लोग माया के पीछे चलते हैं उनको कहते हैं असुर, और जिनके पीछे माया चलती है उनको कहते हैं देवता। जाना है कि नहीं? क्या? जिनके पीछे माया चले वो देवता, और जिनके आगे माया चले वो असुर। सीधी सी बात। माया के जितने भी खेल खिलौने उनके पीछे पीछे दौड़, और इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हमेशा होती है, अनादिकाल से होती आ रही है। आज भी हो रही है और आज से लाख वर्ष बाद में भी चालू ही रहेगी। अपने अंदर कभी विचारो तो तुम्हारे अंदर भी दोनों हैं या नहीं? अच्छी वृत्ति भी है और बुरी वृत्ति भी है, धोखा खाने की वृत्ति भी है और धोखा तो इसीलिए
ये दोनों है कि नहीं अपने अंदर ही। तो ऐसा युद्ध चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक राजा हो गया बलि, नाम सुना ना बलि का, और उसने इतनी तपस्या की, एक एक देवता के लिए तपस्या करके उनसे दिव्य वरदान ले लिए, और जो सब देवताओं से और सब ऋषियों से, सब ब्राह्मणों से, सब जो है ये जो थे पवित्र आत्मा, उनसे वरदान ले लिए। और जब सबसे ले लिया, फिर उसने अपना असली रूप निकाला। हर एक व्यक्ति के दो रूप होते ना, एक बाहर का दिखावे का और एक, जब आप प्रातःकाल घर से निकलते हैं तो क्या करते हो, बोलो जल्दी, मेकअप करते हो कि नहीं? मेकअप करके निकलते हो। और जब शाम को घर रात को पहुंचते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, मेकअप निकालते हैं, हो गए नहीं? तो ये मेकअप करना क्या है, अपने आप को नकली बनाना, और मेकअप उतारने का मतलब असली में जाना। ये सब करते हैं, हमेशा की आदत तो हर एक की। तो इसी तरह से वो बलि ने भी अपना असली रूप दिखाया और एकदम देवताओं के ऊपर हल्ला बोल दिया, सब देवताओं को भगा दिया, किसी के आगे हिम्मत नहीं। क्यों? बड़े बड़े देवताओं का, ऋषियों का उसने ही पहले वो लिया, वरदान लिया, कौन उसके सामने शक्ति दिखाए। जब सब हार के और भागे, भाग के जाए कहाँ, भगवान विष्णु के यहाँ गए और कहा कि भगवान आप ही हमारी अब रक्षा करें, हमको बचाइए, हमारे लिए कुछ कीजिए। उनका भाई मैं क्या करूं, मैं तो पहले फंसा हुआ हूं, मैं पहले जो है वचन दे चुका हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते फिर हम करें क्या? तो कहते हैं आप असुरों के साथ संधि कर लो। क्या कर लो? ट्रीटी है ना, ट्रीटी करते हैं ना बड़े बड़े देव, संधि करो। ये कैसे हो सकता है, हम देवता और वो असुर कैसे संधि होगी? ऐसा सब हो जाती है, कभी कभी करनी पड़ती है। कहते कैसे? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, आप लोगों ने सुना भी होगा। एक बार कहते हैं वो सपेरा होता है ना, सपेरा जो सांप का खेल दिखाते मदार, वो एक बार कहीं गांव में सांप का खेल दिखा रहा था। उसका सांप बड़ा लंबा चौड़ा था, तो सांप को रखने का जो पिटारा वो भी बहुत बड़ा था, ऊंचा। अब वो खेल दिखा रहा था सांप का, नचा रहा था उसको। अचानक क्या हुआ, उसके ऊपर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक मोटा गणेश वाहन चूहा वो चढ़ा हुआ था कुछ खाने के लिए। उसका पैर फिसला, धड़ाम से पिटारे के अंदर आके गिरा। तो बड़ी कोशिश की उसने बाहर निकलने की, लेकिन जितना ऊंची छलांग कितना उठेगा, परिणाम ये हो अंदर फंस गया। और इतने में मदारी का खेल हुआ पूरा, उसने सांप को लपेटा और अंदर रख दिया। अंदर सांप ने जाते ही देखा, आज तो क्या मालपुए का भोजन तैयार हो गया। वो चूहा उसके लिए सबसे प्रिय भोजन है सांप के, खुश हो गया एकदम। और चूहे ने भी देखा, या तो मैं फंस गया, मैं गया। लेकिन सांप अचानक बोला, अरे चूहे भाई तुम क्या सोचते हो, क्यों डरते हो? अब तो हम एक ही कमरे के रहने वाले हैं, अपने क्या हो गए, रूममेट, रूममेट हो गए, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत है। मैं तुमको नहीं मार सकता, अपने कोई रूममेट को मारेगा क्या? मैं तुमको नहीं खा सकता। अब हम आज से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, चलो दोस्त हो गए। मैंने सोचा हमारी और इनकी दोस्ती, चलो जब मान रहे तो ठीक है, दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती हो गई तो उसने कहा देखो चूहा भाई एक काम करते हैं। कहा क्या? हम दोनों आजाद हो जाए। कहा तुम तो चूहे हो, ये जो पिटारा इसको धीरे धीरे काट के एक बड़ा सा छेद बना दो, और पहले तुम भाग जाना, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। मैंने सोचा हाँ दोस्त तो नहीं है, तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा छेद किया। जो बड़ा छेद करके जो निकलने लगा, सामने मारा हाथ और पेट के अंदर आ गया उसको, ध्यान है। और फिर बाहर निकल गया, स्वतंत्र हो गया। ध्यान है। ये
इसको कहते हैं युक्ति से मुक्ति। मुक्ति भी ऐसे नहीं मिलती शास्त्र पढ़ के केवल सोचो कि हम, उसके लिए भी युक्ति चाहिए। अब बिना युक्ति के मुक्ति नहीं होती। और वास्तव में देखो तो जो गुरु होता है ना, गुरु, इसका काम इतना ही है, क्या युक्ति बता। मैं आपको बताऊं, भगवान राम जी थे ना, लक्ष्मण जी, उनको ले गए विश्वामित्र जी समझा के, दशरथ को समझा के, वशिष्ठ को समझा के, और यज्ञ हो गया पूरा, निर्विघ्न यज्ञ पूरा हुआ। और उसके बाद उनको ले गए जनकपुर, और वहां उनका वो जो शिव धनुष था, वो कथा आप लोगों ने सुनी है, मैं रिपीट नहीं करता हूँ, उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो बाद में क्या हुआ कि सीता जी वरमाला लेके आई भगवान राम को पहनाने के लिए, लेकिन भगवान राम थे उस समय 8.5 फुट ऊंचे, उन समय लंबाई ज्यादा होती थी, 8.5 फुट, और ये थी बेचारी 5.5 फुट सीता जी। तो और फिर ऊपर जटाएं, जटाओं के ऊपर मुकुट, तो यूं करके माला पहनाने लगी तो भी नहीं पहना सके। तो सीता जी ने प्रार्थना की कि जरा सिर नीचा करो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं पहली बार स्त्री के सामने सिर झुका दूं, मेरी क्या इज्जत रहेगी। हाँ, तुम जो है किसी टेका लेकर के ऊपर हो जाओ। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं पहली बार दूसरे का टेका लेके माला पहनाऊं, तो माला मैंने पहना कि टेके ने, ये नहीं हो सकता, इसलिए आप ही सिर नीचा करो। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अब गांठ पड़ गई ना, वो नीचा सिर करने के लिए तैयार नहीं, और वो कोई टेका लेने के लिए। आजकल भी देखते ना, जो शादी होते दूल्हे को उठाते दुल्हन को, ये उसी कथा के कारण से। तो अब नहीं उठ रहा है, तो ये तो एक ग्रंथि बन गई, दोनों ही किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। तब जो है गुरु जी, कौन, विश्वामित्र जी, उन्होंने देखा भाई ये तो कोई युक्ति करनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण को ले, लक्ष्मण इधर आया। हाँ गुरु महाराज, कहते हैं देख तेरे भाई ने इतना महान कार्य किया, जिसको 300 राजा नहीं उठा सके, इन्होंने उठा के तोड़ दिया, कितना काम किया। कहते हैं हाँ। तो कहते हैं उनको कुछ तूने श्रद्धा से उनको धन्यवाद दिया? कहते नहीं। तो कहते चल उनके पैर छू। तो लक्ष्मण जी गए और उनके पैर छुए। तो अब राम का क्या कर्तव्य है, उनको उठाना पड़ेगा। वो उठाने के लिए झुके, सीता जी ने झट मारा था। तो विवाह हो गया कि नहीं। तो ये इसको कहते हैं युक्ति से मुक्ति। तो इसी तरह से वो जो भगवान विष्णु की युक्ति से, वो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो है गए बेचारे सफेद झंडे लेके, हाँ बलि महाराज की जय, बलि महाराज की जय करते हुए, और सफेद झंडे लेके गए। तो पहले तो बलि के जो अमात्य थे, मंत्री वगैरह, उन्होंने समझाया कि ये देवता इनके चक्कर में मत पड़ो। नहीं, जो संधि करने आए हैं तो करने चाहिए। तो कर ली संधि। और जब संधि हुई तब दोनों ने निश्चय किया मिलके कि क्या किया जाए, समुद्र का मंथन करें। और समुद्र का मंथन करने के लिए जो वासुकी नाग है ना, उसको तो बनाया वो डोरी, और सुमेरु जो पर्वत है उसको बनाया मथानी। हाँ, और वो जो था भगवान विष्णु, उन्होंने सोचा कि बिना आधार के तो ये नीचे ही नीचे जाएगा, तो वो नीचे कछुआ बन के बैठ गए। इसीलिए विष्णु मंदिर के सामने कछुआ रखते हैं ना हम लोग। तो वो जो है कछुआ बन के नीचे खड़े हो गए। अब ऊपर से जो है देवताओं एक तरफ वो खूब मंथन करने लगे, और जो मंथन करने लगे तो एक के बाद एक रतन उसमें से निकलने लगे, और धड़ाधड़ रतन निकल देगा। देवता लोग आपस में बांटते गए, लेकिन जब जहर निकला तब कौन ले, बड़ी मुश्किल हो गई ना। तो सबने कहा चलो जिसको कोई ना ले उसको शिव जी। तो शिव जी से जाके प्रार्थना की, तो उन्होंने उसको पिया। तो लेकिन पी नहीं गए आप लोगों की तरह, गले में रख लिया। तो क्या हो गए, आप लोग कथा सब जानते हैं। तो नीलकंठ हो गए। क्यों, नीचे जाते तो स्वयं जलते, और बाहर उगल देते तो संसार जल जाता। इसलिए उन्होंने बीच में ही रखा। आप लोगों के लिए भी ये समझने की बात है, कभी कभी आपको भी जहर मिलता है कि नहीं, कौन सा,
क्रोध का जहर, ईर्ष्या का जहर, राग द्वेष का जहर, हो गया। तो ये जितना भी जहर है, अगर उसको उगल दोगे, मैंने दूसरे पे क्रोध करोगे, तो परिणाम झगड़ा और मारपीट और वो जो है संबंध समाप्त। और अगर स्वयं पी जाओगे, और मैंने देखा कई लोगों को ऐसी आदत है वो जहर स्वयं पी जाते हैं, किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा तो है बड़ा, इसको काट डालो मार डालो, लेकिन बोले नहीं कुछ भी, गुस्से को पी गए, और उस गुस्से का परिणाम उनका अपना अंदर का जो खून है जलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगी, और फिर ब्रेन हेमरेज और वो सब लकवा और क्या क्या बीमारियां आती। तो इसलिए जहर को उगलना भी नहीं चाहिए और जहर को पीना भी नहीं चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? कंठ में रखो, तब जो है तुम्हारी दुख है। तो बाद में फिर और मंथन किया तो उसमें से सुरा निकली, सुरा जानते ना, मदिरा शराब। और फिर जो है मंथन किया तो अमृत निकला, और अमृत के कुंभ को लेके, कुंभ में ना घड़ा, कुंभ का अर्थ है घड़ा, तो घड़े को लेके भागा कौन? जयंत, इंद्र का बेटा था ना जयंत, वो लेके भागा। भागते 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 नासिक में रुक गया। नासिक में थोड़ी देर आराम किया और फिर वहां से उठाया और भागा। तो भागा तो भागते भागते उज्जैन पहुंच गया, वहां थोड़ी देर आराम किया, थक आराम किया, फिर उठ के भागा और फिर पहुंचा कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में गया तो फिर वहां आराम किया, और वहां से भागा तो आया हरिद्वार संन्यास आश्रम में। तो और यहाँ जब आया तो वहां ठहर गया, और वहां से फिर इतने में क्या हुआ कि वो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। फिर से मोहिनी अवतार धारण करने का उनको बड़ा शौक था, है ना। एक बार शिव जी को भी दिखाया, एक बार इनको भी दिखाया, हाँ नारद को भी दिखाया, तो कई बार दिखाया। तो ऐसी जो है आदत थी उनकी, वो बने। आप लोगों ने देखा होगा कईयों को आदत होती है वो लड़की बनने की, जो है वो करने की। तो खैर, तो वो जो है मोहिनी रूप धारण किया, और सारे जितने भी थे असुर उनको अपने माया शक्ति से मोहित कर दिया, और मोहित करके उनको तो सुरा पिला दी। सुरा जानते ना, शराब पिला दी। तब से लेके आज तक जो असुर लोग हैं वो ही शराब पीते हैं। जो शराब पिए उसको क्या समझो? हाँ, मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है, समझेंगे। तो असुर लोग ही शराब पीते। और फिर देवताओं को पिलाया अमृत। तो ये तो कथा हुई, लेकिन हुआ क्या कि जब वो नासिक में पहुंचे और घड़ा उठाने लगे तो उसमें से कुछ नीचे गिर गया। फिर इसी तरह से उज्जैन में और इलाहाबाद में और हरिद्वार में भी गिरा। तो वो जिस योग में गिरा उस समय जो ग्रह योग था वो आते ही फिर वो जो है कुंभ जो है वो छलकने लगता है वगैरह नहीं। और फिर उसमें से जो अमृत निकलता है उस अमृत में स्नान करने से आपको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये जो है कुंभ की वास्तविक कथा है। अब ये तो हुई कथा कौन सी? आध्यात्मिक कथा हुई, हो गया नहीं। और अब देखो, जो अपने अंदर आभ्यंतरिक कथा को देखो तो तुम्हारी ये जो खोपड़ी है ना, ये किसी भी समुद्र से छोटी नहीं है। मुझे याद है एक बार क्या हुआ, नारद जी थे ना, नारद जी वो भगवान विष्णु के यहाँ गए हुए थे। तो वहां से लौट के आए तो पृथ्वी पर तो सीधे पहुंच गए हस्तिनापुर। कहाँ? कौरवों के पास। तो कौरव जानते थे, बड़ा मान सम्मान किया और पूछा कि भगवान कहाँ से आ रहे हैं? कहते भगवान कैसे मिल के आ रहा हूँ। कहते भगवान क्या कर रहे थे? तो कहते हैं वो एक सुई का जो छेद होता है ना पीछे धागा डालना, उसमें से हाथी को निकाल रहे थे और एक जो हंडी के अंदर समुद्र को भर रहे थे। अरे नारद जी जाने तो, हमारे सामने गप्पे मत लो, ये पांडवों के सामने लगाया करो, हमारे सामने तो सीधी बात किया करो, जाओ हमको आपकी कथा नहीं सुननी है। तो चल दिए वो नारायण हरि और करते हुए पांडवों के यहाँ पहुंचे। जब पांडवों के यहाँ पहुंचे तो पांडवों ने भी बड़ा उनका मान सम्मान सत्कार किया
और सब करने के बाद पूछा कि भगवान अभी कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने डायरेक्ट बताया कि भगवान के यहाँ से आ रहा हूँ। भगवान क्या कर रहे थे? तो कहते हैं सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे और एक हंडी के अंदर समुद्र भर रहे थे। तो भीम ने कहा कि भाई वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हो गया ना। लेकिन फिर भी हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, इसलिए भगवान हमको उसका रहस्य समझाइए। तो कहते हैं देखो भाई, एक बहुत बड़ा हाथी उनके दर्शन करने के लिए आया था और वो भगवान उसका दर्शन कर रहे थे। तो अब दर्शन किससे करते हो? आंखों से। आंख कितनी बड़ी? इतने से, और उसमें भी जो छेद है वो कितना बड़ा? सुई की नोक जितना। और आप कहाँ? अंदर के बाहर? आप अंदर और हाथी बाहर। तो अंदर से हाथी अंदर गया क्या? बाहर से अंदर गया? आप अंदर से बाहर निकले हैं? वो आप जा सकते हैं अंदर? अंदर तो छोटा सा छेद है, तो छेद में से जा रहा है कि नहीं हाथी अंदर? और आपको इतना बड़ा हाथी अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये क्या हुआ? वो एक छुरी के नेक में से जा रहा है कि नहीं हाथी अंदर? तो कहा भगवान वो भी ठीक है, लेकिन हंडी में समुद्र कैसे भर रहे थे? तो कहा कि देखो ये जो तुम्हारी खोपड़ी है ये क्या हंडी जैसी है ना? हंडी जैसी उल्टी हंडी। और इसके अंदर ज्ञान का जितना भी समुद्र भर दो तो ये भरने वाला कभी नहीं है। कितना ज्ञान भरो, कितना ज्ञान भरो, अनंत ज्ञान। ये जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां देखते हो, इनमें जितना भी भरा हुआ ज्ञान है वो कहाँ से निकला है? इसी में से। तो इसमें था तो ना निकली। ये किसने भरा? तुमने या तुम्हारे मम्मी पापा ने? किसने भरा? ये भगवान ने। भगवान भरेगा तब ना आएगा। तो इसलिए कहा कि वो भर रहे थे। तो ये जो अपनी खोपड़ी है ये भी क्या है? चलता फिरता दरिया, चलता फिरता समुद्र है, सागर है। और तुम्हारे अंदर दैवी वृत्तियां भी हैं और आसुरी वृत्तियां भी हैं, और उनके अंदर हमेशा संघर्ष होता रहता है, हमेशा। मुझे याद है जब मैं छोटा लड़का था तो एक बार जा रहा था कहीं, समझे नहीं, ये अहमदाबाद की बात है। लड़का ये लाल कपड़ा पहन लिया था तो जा रहा था गाँव में। तो क्या हुआ, मेरे आगे आगे एक भैया जी जा रहे थे। भैया जी जानते ना, यूपी के जो दूध वाले उनको भैया कहते। तो वो जा रहे थे। तो अच्छा, उनको आदत क्या होती है? वो तम्बाकू खाने की, यूं करके ऐसे करके वो फिर तम्बाकू खाते। तो तम्बाकू निकाला उसने जेब से और एक 5 रुपए का नोट साथ में नीचे गिर गया, वो डिब्बी निकालते समय, और उसको तो पता ही नहीं चला, वो आगे बढ़ गए। पीछे मैंने देखा 5 का नोट है। मैंने कहा हाँ क्या अच्छी है। जब उस समय भगवान ने हमको 5 का नोट दिया, समझे ना, बड़े खुश हुआ। लेकिन अंदर से आवाज आई, अरे बेवकूफ ये तो उसका नोट है, तुम्हारा नोट थोड़ा ही है, उसको वापस करो। फिर आवाज आई कि नहीं, अगर उसका होता तो गिरता क्यों? ये तो तुम्हारे लिए गिरा है, इसे तुम्हारा ये, तुम रख लो इसको। फिर अंदर से आवाज, नहीं ऐसा नहीं, तूने उसके लिए कोई मेहनत थोड़ी की, ये तो पाप की कमाई है। अब देखो संघर्ष चल पड़ा कि नहीं, और खूब विवाद हुआ। इतने में हमारी जो दैवी वृत्ति थी वो जग गई। मैंने कहा भैया जी, कहते हाँ। मैंने कहा ये देखो तुम्हारा 5 का नोट गिर गया। वो बड़ी तेजी से पीछे आया और नोट उठा के आंख से उसके आंसू आ गए। कहते महाराज अगर ये नोट मुझे नहीं मिलता तो बड़ा बुरा होता। मैंने कहा क्या? कहते मेरी माँ बीमार है, मैं उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, अब मेरे पास इसके साथ कोई पैसा नहीं, मेरी माँ मर जाती, आपने बड़ा अच्छा किया। अंदर एक संतोष हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि देवता जी दिया। लेकिन अगर उस समय, ये मैं बता रहा हूँ 1954 की बात, 1954, तो उन दिनों 5 के नोट की कीमत कितनी थी हाँ आप लोग जानते। तो अगर वो 100 का नोट होता तो और ज्यादा संघर्ष होता। संघर्ष बढ़ता कि नहीं? और अगर 100 के 5-10 नोट होते तो और भी तो कहने का मतलब ये संघर्ष हमेशा चलता है। और उसमें कभी देवता जीत जाते हैं, कभी असुर जीत जाते हैं। इसलिए ये जो संघर्ष चलता रहता है,
इसमें एक राजा हुआ बलि। बलि किसको कहते हैं मालूम है? हाँ, बलि के दो अर्थ होते हैं, एक जो बलि दी जाती है और एक बलि राजा। तो बलि राजा उसको कहते हैं जिसको अपने बल का अभिमान है, उसको क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने जहां असुरों का लक्षण किया, वहां क्या कहा? ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कि जो असुर हमेशा ये विचार करते मैं ही ईश्वर हूं, मेरे सिवाय कौन है दूसरा ईश्वर। सब असुर ऐसे ही सोचते। ईश्वर नाम की कोई चीज है? अगर है तो दिखाओ हमको कहाँ ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो ऐसे दिखने वाला नहीं है, लेकिन वो मान लेते हैं मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर हम भोगी, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सारी दुनिया के धन को खाने वाला हूँ। हाँ, सिद्धो हम, मैं ही बड़ा भारी सिद्ध हूँ, मैं ही बल वाला हूँ, बली हूँ, ऐसा अपने आप को मान लेते। वो जो मानने वाला है उसको कहते हैं बलि। और एक बलि होती है जो आप स्वयं देते हैं, ध्यान है नहीं? बलि देते हैं, लेकिन इस बलि का भी हमने बड़ा मूर्खतापूर्ण अर्थ कर दिया कि किसी बकरे का, किसी मुर्गे का गला काट के बलि देना, और इससे बड़ा मैं समझता हूं दूसरा कोई पाप पृथ्वी पर है ही नहीं। ये राक्षसी बलि है, आसुरी बलि है। वास्तव में देवी बलि का अर्थ है कि बल का जो एक अंश है वो समष्टि के लिए समर्पित करना, उसको कहते हैं बलि। हो गया नहीं? जैसे मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और उसमें से 5 लाख रुपए आपने दान कर दिए, टैक्स में दे दिया, जैसे भी हो, तो वो जो 5 लाख है वो क्या कहलाता है? बलि कहलाता है। हो गया? आपके 5 बेटे हैं, आपने एक बेटे को क्या किया? सेना में भर्ती करा दिया, एक बेटे को साधु बना, हालांकि वो तो नहीं बनाओगे, लेकिन मैंने देखा है, मैं एक साल नागपुर में चातुर्मास कर रहा था, तो वहाँ पहले दिन ही जब मैं प्रवचन करके आया कमरे में, तो एक बुढ़ी माई आई। आते कहते महाराज आपका जीवन धन्य है, आप बड़े पवित्र आत्मा हैं, आपके कारण से आपकी माता भी धन्य हो गई, आपकी 21 पीढ़ियां तर गई, आपका बड़ा कल्याण है, आपने तो सारी पृथ्वी को पवित्र कर। ऐसे करके उसने 15 मिनट हमारे गुणगान किया। मैंने कहा चलो बेचारी माँ है, बुढ़ी है, भावना पर। दूसरे दिन फिर वही टेप चालू, तीसरे दिन, दूसरे दिन मैंने से, तीसरे दिन फिर टेप चालू। तो वो एक लड़के को साथ में लेके आती थी, पौत्र को हाथ पकड़ के लाता था वो। तो मैंने कहा माता जी मेरी तो 21 पीढ़ियां तर गई, अब मेरी इच्छा है कि आपकी भी 21 पीढ़ियां तर जाएं, तो ये पौत्र मुझे दे दो, तो मैं इसको साधु बनाऊं और फिर मैं इसको योग्य बनाऊंगा, तो आपकी भी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। हमारे जाने दो ना, इस बात को छोड़ो। मैंने कहा माता जी इसमें क्या है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिखित गारंटी देता हूँ, मैं इसका जीवन बिगड़ने नहीं दूंगा और इसको महान जो है विद्वान और वो बनाऊंगा, संत बनाऊंगा। आपकी तो 21 पीढ़ियां तरेंगी ना, हमारे छोटे इस बात को क्यों? तो वो लड़का जो था छोटा, वो कहते हाँ दादी ठीक तो कह रहे हैं, तुम तो तर जाओगी ना, मेरे को बनना इतना कहना था, चल ना पीछे करके उसका हाथ पकड़ के जो भागी, फिर 2 महीने में रहा, 1 दिन भी नहीं आई। तो कहने का मतलब यही है कि वो तो संभव, लेकिन फिर भी ऐसी माताएं हैं कि जो अपने बेटे को, जैसे मदालसा हुई कि नहीं, उसने 6 में से 5 बेटों को जो है सन्यासी बना दिया, ज्ञान दे करके, पवित्र करके। तो ऐसी भी, तो मान लो आपने एक को ही दिया, बल्कि आजकल तो कहाँ से देंगे, आजकल तो एक बेटा हो तो दूसरे के नाम से ही वो भागने लगती हैं, देंगी कहाँ से? तो वो दिया, तो वो भी कहलाती है बलि, समझेगी नहीं? वो क्या कहलाती है? बलि। आपके पास 10 गौएं हैं, कोई गरीब है, उसको आपने 1 गाय दे दी, वो क्या कहलाती है? बलि। समझे? तो कहने का मतलब ये जितने भी हैं ये बलि है। अपने पास जो भी व्यष्टि है उसका एक अंश समष्टि के लिए अर्पित करना, उसको बलि कहते हैं। तो वो जो राजा था वो था तो असुर,
और उसका नाम बलि था, हो गया नहीं, बल का बड़ा उसको ये था, इसलिए वो असुरों का राजा। और उसने सबसे पहले क्या किया, खूब पूजा किया। और असुरों के लक्षण में भगवान इस बात को भी कहते हैं 16वें अध्याय में, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं यज्ञ करूंगा, खूब यज्ञ करूंगा, खूब दान करूंगा और फिर खूब मौज मस्ती करूंगा, यही असुरों का लक्षण है। तो ऐसी अवस्था में बलि ने भी वही किया। और ऐसा ही आपके अंदर भी बहुत, आप में से बहुतों के अंदर ऐसे विचार भी आते। तो वो जो बलि है जब दैवी वृत्तियों को दबा देता है, सब दैवी वृत्तियां बेचारी क्या हो जाती हैं, दुर्बल पड़ जाती हैं। और जब दुर्बल पड़ेंगी तो क्या होगा, भगवान का ही ध्यान करेंगी, तब भगवान उनको युक्ति देते हैं। और उस युक्ति के द्वारा आपके अंदर विचार मंथन शुरू हो जाता है। जैसे मेरा वो ना 5 के नोट को देख के वही मंथन है, इसी प्रकार से आपके अंदर भी विचार मंथन शुरू हो जाता है। प्रातः काल अपने स्वामी श्री जनकपुरी जी पंचदशी का स्वाध्याय कराते हैं 8:30 से 9:30, और उस स्वाध्याय में क्या करते हो, केवल विचार मंथन है। हाँ, पंचदशी जो है वो शुद्ध विचार मंथन का ग्रंथ है, विचारों का मंथन होता है। और मंथन होगा तब ना उसमें से मक्खन निकलेगा। वो मुझे याद आया, एक बड़े अच्छे विद्वान थे पंडित जी, तो वो एक कॉलेज के सामने बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे बैठ के रोज 1 घंटा कथा सुनाते थे। और 10-15 बुढ़ियां माइयां और कुछ वो बैठ के सुनते थे, उनका भी काम चलता था, उनका भी काम चलता था। एक दिन क्या हुआ, कॉलेज में जल्दी छुट्टी हो गई और वो लड़के, कॉलेज के लड़के हॉकियां लिए हुए और बाहर निकले, तो एक की नजर पंडित जी पर पड़ी, तो उधर ही 10-15 लड़के, पंडित जी क्या कर रहे हो, एक लड़के कह रहे बेटा कथा कर रहा हूँ। किसकी कथा कर रहे हो, कहते हैं ईश्वर की कथा करो। ईश्वर को आपने देखा है, कहते हाँ बेटा देखा है। उनको दिखा सकते हो, कि हाँ बेटा दिखा सकता हूँ। कहते अच्छा पहले ईश्वर को दिखाओ फिर कथा करना। पंडित जी ने कहा देख बेटा, मेरा 1 घंटा हो गया यहाँ बोलते हुए, अब तो मैं खत्म करने वाला था, मेरा गला सूख गया है, जरा तू आधा लीटर दूध पिलाए तो मैं तुझे ईश्वर दिखा दूंगा। ये कौन सी बात, झट गया, बाजू में हलवाई की दुकान थी, वहां से एक बड़े कुल्हड़ में आधा लीटर दूध ले आया, लो महाराज पियो और मेरे को ईश्वर दिखाओ। तो वो उन्होंने दूध नहीं पिया, उसमें हाथ डाल दिया, हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर, अरे महाराज चीनी मिला के लाया हूँ, मिला के लाया, आप पीजिए। कह रहे बेटा मुझे दूध नहीं पीना है। फिर कह रहे मुझे तो मक्खन लगाना है गले में, इसलिए मैं मक्खन निकाल रहा हूँ। कहा पंडित जी आपके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया? कहते क्यों? कहते दूध में से ऐसे थोड़ी मक्खन निकलता है, मक्खन निकालने का तो एक ढंग है। कहते क्या? तो कहते हैं पहले इसको खूब तपाना पड़ता है, फिर इसको जमाना पड़ता है, फिर इसको मसना पड़ता है, रिड़कना पड़ता है, तब ना मक्खन निकलेगा। तो बेटा तुम ये जानते हो? कि ले इसको कौन नहीं जानता। तो कहते हैं दूध के कण कण में मक्खन है। ये ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ मक्खन है बाईं तरफ या नीचे, हर दूध के कण में मक्खन है, लेकिन उसको ऐसे हाथ डाल के नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह संसार के कण कण में ईश्वर है, लेकिन उसको ऐसे में कौन ले, ये ईश्वर ऐसे थोड़ी दिखाया जा सकता, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। कहते क्या करना पड़ता है? कहते वही पहले तपाना पड़ता है, फिर जमाना पड़ता है, फिर मसना पड़ता है, रिड़कना पड़ता है। क्या कैसे? तो कहते हैं पहले तपाने का मतलब अपने अंदर शरीर को तपाओ, इंद्रियों को तपाओ, इनका संयम करो, हाँ। और उसके बाद जमाना, मैंने मन को एकाग्र कर देना, जमाना एकाग्र करना, चारों तरफ से मन को खींच के अपने अंदर ले आना, और उसके बाद मंथन करना, मैंने विचार चिंतन करना। उसको जब शास्त्रीय विधि से मंथन करोगे तब ना मक्खन निकलेगा, तब ना ईश्वर का दर्शन होगा। कि हाँ महाराज मैं वो भी करूँगा, और वो ईमानदारी से लग गया और वो बड़ा महान वो बना, वो लड़का जो था। तो कहने का अभिप्राय ये है,
कि वो जो ईश्वर है, लोग मानते नहीं, वो कहते हैं ईश्वर तो लाओ दिखाओ कहाँ ईश्वर, तो वो तो अपने आप को ही ईश्वर मान लेते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ। तो ऐसे वो जो है तुम्हारे अंदर भी जब वृत्ति आ जाती है तो अपने आप को तुम क्या मानने लगते हो, बड़ा बलि मानते हो, और बलि मानोगे तो फिर तो देवताओं के इजाजत होगी ना। तो जब मंथन किया तो उसमें से क्या निकला, हीरे निकले भाई, बड़े बड़े रत्न निकले उसमें से। ये जितने भी रत्न निकले, एक एक रत्न की आध्यात्मिक व्याख्या है, वो हमने जो आमंत्रण पत्र छपाई उसमें दिया है संक्षेप, तो उसको पढ़ना। तो और जिसको न मिले वो ले भी सकता है पुस्तक फिर भी। तो वो जो है हीरे निकलने लगे। ये जितने बड़े बड़े मकान देखते हो 100-100 मंजिल के, हमने वहाँ देखा अमेरिका में शिकागो में 114 माले का बिल्डिंग, कितनी 194 माले पर जाके हमने देखा तो नीचे ऐसे पृथ्वी के ऊपर कारें चलती, छोटे छोटे खिलौने दिखते। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से निकली, सीमेंट कंक्रीट लोहे से नहीं निकली, कहाँ से निकली, इसी समुद्र में से निकली हुई है, मंथन से। और बड़े बड़े हवाई जहाज 800 आदमी को ले जाएं, ऐसे हवाई जहाज बने, वो कहाँ से निकल रहे, इसी सागर में से, इसी समुद्र में से। और बड़े बड़े घोड़े का मतलब गाड़ियां कारें देखते हो भी नहीं, नैनो से लेकर के और मर्सिडीज तक जितनी भी कारें वो कहाँ से निकली हैं, इसी समुद्र में से निकली। और एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, ये सारे जितने भी भयंकर विनाशक हथियार हैं वो कहाँ से निकले, इसी सागर में से। और जो मदिरा है वो कहाँ से निकली, वो भी यहीं से निकली। और ज्ञान रूपी जो अमृत है वो भी निकलेगा कहाँ से, इसी में से निकलता है। और वो ज्ञान रूपी अमृत को पी करके कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। लेकिन अमृत वहां देवताओं के पास आने के पहले 4 जगह भटक के गया, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद का नाम प्रयाग है ना, प्रयाग और हरिद्वार। और इसी तरह से अगर आपको भी अमृत प्राप्त करना है तो उसको चारों तरफ पहले भेजना पड़ेगा। इंद्र कौन है जानते हो, इंद्र तुम्हारा मन हो गया नहीं, और उसका जो मन का जो स्वभाव है, वृत्ति है ना, उसको कहते हैं जयंत, हो गया नहीं। और वो जो वृत्ति है वो पहले एकाग्र करनी पड़ेगी, कहाँ, नासिक में। ये नाक है ना, इसको नासिक कहते हैं। वो जो थी ना क्या नाम, शूर्पणखा का क्या काटा था, कहाँ, नासिक में। तो इसलिए ये नासिक, यहाँ ध्यान करोगे और यहाँ से फिर मैंने ऊपर की ओर उसको ले जाना पड़ेगा। तो वो गया कहाँ, उज्जैन में गया, हो गया नहीं। ये जो यहाँ पीछे जहाँ तिलक लगाते हो ना, ये उज्जैन। और जब और अंदर गए तो कहाँ पहुंच गए, त्रिवेणी संगम में, जहाँ इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियों का संगम होता है, उसको कहते हैं प्रयाग, हो गया। और यमराज अपने शिष्य नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं, शतम चैका च हृदय से नाड्य तासाम ऊर्धानम अभिनिश्रितैका तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति। वो कहते हैं तुम्हारा जो हृदय है ना, और हृदय का मतलब हार्ट नहीं, ये अंग्रेजी में लोग समझेंगे हार्ट और हृदय एक ही, नहीं। हृदय जो है वो तो पीछे जो आपकी करोड़रज्जु है, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर है, जाने। और जो हार्ट है वो तो बाहर है, पंपिंग स्टेशन है, वो हृदय नहीं है। तो हृदय जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में, ये जो है ना तुम्हारे, ये इसको कहते हैं कंठकूप, और ये नाभि, ये कंठकूप से नाभि तक एक रेखा खींचो, और ये जो दोनों स्तनों के निपल्स हैं इनसे भी एक रेखा खींचो। जहां दोनों का क्रॉस बनता है उस क्रॉस से सीधे चले जाओ कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां हृदय स्थान है, जाना ना। और बड़ा सूक्ष्म है वो,
लेकिन यमराज कहते हैं कि उसके चारों तरफ 101 नाड़ियों का जाल बना हुआ है। कितनी? 101 नाड़ियों का जाल। और वो जो 100 में से 100 नाड़ियां हैं, उनके आगे 72 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो कितनी हो गई? 7200 हो गई नहीं, 7200। और आगे फिर वो 7200 से 1,000 नाड़ी जुड़ी हुई, तो कितनी हो गई? 72 लाख नाड़ियां हो गई। और फिर आगे 100 नाड़ी, तो कितनी हो गई? 72 करोड़ नाड़ियां हर व्यक्ति के शरीर में है। कितनी? 72 करोड़ नाड़ियां। और उनका सारा एक बना हुआ नेटवर्क, क्या कहते हैं? नेटवर्क ही कहते हैं ना, नेटवर्क बना हुआ तुम्हारे सारे शरीर में फैला हुआ। तुम्हारी पीठ पर आकर के एक वो बैठ गया, मच्छर मियाँ, है ना, और उसने जो खून खींचना शुरू किया, तो आपको पता चलता है कि नहीं कहाँ मच्छर बैठा है। एग्जैक्टली ठीक लोकेशन का पता चलता है। वो किसने बताया आपको? वो जगह किसने बताई? तो वो जो उस स्थान पर जो नाड़ी थी 72 करोड़ में से, उसने रिमोट के द्वारा आपको सूचना दिया, रिमोट कंट्रोल से, कि यहाँ पर हमला हुआ है। और आपने झट हाथ को आगे दी और हाथ घूम के क्या कि नहीं, ये हाथ को किसने बताया कि वहां? तो ये नर्वस सिस्टम का इतना जाल बना हुआ है। लेकिन यमराज कहते हैं कि वो जो 100 नाड़ियां हैं, वो तो इधर उधर फैली, एक उनमें से सीधी ऊपर की ओर चली गई है, उसको कहते हैं सुषुम्ना। यानी वो जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो यहाँ जाकर के ब्रह्मरंध्र में इड़ा पिंगला से मिलती है, इसलिए उसको कहते हैं प्रयाग। क्या कहते हैं? वो त्रिवेणी संगम, वो प्रयाग है। और उस प्रयाग के रास्ते से जो निकलेगा, वहां से जाएगा, वो अमृतत्व में थी, वो अमृत की प्राप्ति कर लेगा, स्वर्ग लोक में जाएगा, दिव्य लोक में, ब्रह्म लोक में जाएगा। लेकिन वो भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी स्पष्ट करते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुना। ब्रह्म लोक में जाकर के भी लोग नीचे लौट के फिर यहाँ आते हैं। इसलिए उस रास्ते से जाओगे, निकलोगे, तो फिर वहीं आना पड़ेगा। इसलिए प्रयाग के रास्ते जाना भी ठीक नहीं। फिर कहाँ से जाना? फिर आए हरिद्वार में, अर्थात अंतिम स्थल हृदय में आ गए। और हृदय में आकर के जिस समय आप पहुंचे हृदय में, तो वहां हरिद्वार, हृदय क्या है वास्तव में? हरिद्वार है। जब उस हरिद्वार रूपी हृदय में पहुंचे और वहां आपने उसका ध्यान किया, किसका? परमात्मा का। हाँ, गीता में आपने सुना है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन चेष्टति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और वही सबको सारथी बन के घुमाता है कार की तरह से। तो भगवान आगे बड़ी मार्मिक बात कहते, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान कहते तम एव शरणम, उसी की शरण में जाओ। उसकी शरण में जाओ नहीं कहते, उसी की शरण में। और उसकी शरण और उसी की शरण में क्या अंतर है? ध्यान है कि नहीं? उसकी शरण में जाना तो मैंने उसकी भी जाओ दूसरे में, लेकिन उसी की शरण में, अन्य किसी की शरण में नहीं जाना। भगवान एकदम डायरेक्टली निषेध कर रहे। और किसी की शरण में मत जाओ, एकमात्र शरण में जाना हो तो अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर की शरण में जाओ। बाहर जितने भी मंदिर हैं, बाहर जितनी भी मूर्तियां हैं, देवालय हैं, वो केवल साधना के लिए, प्रारंभिक साधना के लिए हैं। जैसे कोई गोली चलाना सीखना हो ना, तो मोर्चे पे नहीं जाता, लकड़ी के एक टारगेट पर ही अभ्यास करते हैं। इसी तरह से आपको अगर यात्रा करनी हो तो अपना ट्रेवलिंग जो वो है प्रोग्राम कैसे बनाते हो? नक्शे में देख के। और नक्शे में क्या देखो, ये जो है ये राजकोट है, ये जो है अहमदाबाद है, ये बड़ौदा, ये वो, ऐसे करके ये दिल्ली और ये हरिद्वार कहते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, नक्शे में सचमुच में दिल्ली हरिद्वार है क्या? वहां तो एक बिंदी लगी होगी छोटी सी, तो वो हरिद्वार नहीं है। इस बात को आप जानते भी नहीं।
ये दिल्ली नहीं है, ये जानते हो कि नहीं? फिर क्यों उसमें देखते हो? लेकिन उसको देख करके आप जो प्लान करते हैं वो ठीक आपको वहां पहुंचा देगा कि नहीं? उस रास्ते पर चलोगे। इसी तरह से ये जितने भी मंदिर मूर्तियां ये व्यर्थ हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये क्या है, पहले समझने के लिए, साधना करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए माध्यम है ना। लेकिन जाना तो पड़ेगा अंदर ही। अंदर गए बिना काम चलने वाला नहीं है। हरिद्वार में आए बिना दूसरा कोई छुटकारा है ही नहीं। हरिद्वार में तो चाहे आ जाओ चाहे, और आकर के हरिद्वार में कुंभ स्नान करना पड़ेगा, है ना। हम लोग भी कल कुंभ स्नान है ना। और कल एक और भी महात्म्य की बात है, कल जो है सोमवती अमावस्या। हर एक कुंभ स्नान में सोमवती अमावस्या नहीं आती है, हर एक अमावस्या सोमवती नहीं होती कुंभ के समय। ये इसी बार हुआ तो। और सोमवती का सोम का अर्थ जानते हैं, अमृत, अमृतमयी है। सोमवार को वो जो सोम निकलता है अमृत, उसके सहित जो अमावस्या, अमावस्या किसको कहते हैं? माँ कहते हैं माया को, और अमा कहते हैं किसको? जो माया से परे हो, हाँ अमा। तीन वास्या, अमावास्या मैंने जो अमा मैंने माया से परे जो विशुद्ध प्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसके द्वारा वास्या मैंने आच्छादनिया, उसी को सब जगह दृष्टि फैलाना, उसका नाम है अमावास्या। तो आपके अंदर है क्या? अंधेरा है कि प्रकाश है? अंधकार है, सारे संसार में अंधकार फैला। अब उस अंधकार को क्या करना है कि वो जो अमा नाम का जो प्रकाश है, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्म ज्योति है, उस आत्म ज्योति को इस संपूर्ण अंधकार के अंदर व्याप्त करना है। तो जब अंधकार में प्रकाश व्याप्त होगा तो अंधकार रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये जो अमावस्या है ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा का नाम है। ध्यान में आई? अमावस्या से कहाँ जाते हो? पूर्णिमा तक, हो गया नहीं? तो ये अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने का रास्ता है, लेकिन कैसा? अमृतमय रास्ता। सोमवती हो गई ना, तो इसलिए अमृतमय रास्ता एकदम बड़े पुण्य का वो है। तो कल हम लोग भी उसका स्नान करेंगे। हाँ, एक बात मैं और स्पष्ट करूं, लोगों के अंदर एक धारणा बन जाती है। वो धारणा इतनी पक्की होती है कि कितना भी समझाओ टलती नहीं। उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह। और वो पूर्वाग्रह ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। भीष्म युधिष्ठिर के अंदर भी एक पूर्वाग्रह था कि अगर जो है कोई चैलेंज दे तो क्षत्रिय का धर्म है कि उसको स्वीकार करे। तो जुए का चैलेंज दिया कौरवों ने, और वो जानते थे कि शकुनी का जो पांसा है वो जादुई पांसा है। जादू का मतलब जानते हो ना, जो नहीं है वो दिखा दे, जो है उसको छिपा दे। तो वो दिखा फेंकता था पांसा, तो मान लो दुर्योधन ने कहा मुझे पंजा चाहिए और गिरा चार का, तो भी वो दूसरों को देखने वाले को पंजा ही दिखाई, तो उसको कौन जीतेगा? युधिष्ठिर इस बात को जानते थे, लेकिन और ये भी जानते महाधोखे वाले, फिर भी स्वीकार। ये क्यों? उनका पूर्वाग्रह हट था। ये पूर्वाग्रह था, दुराग्रह था। नहीं तो कौन से शास्त्र में लिखा है कि कोई क्षत्रिय को चैलेंज करे तो उसको स्वीकार करना चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं किया। इसी तरह से कुछ लोगों के अंदर ये पूर्वाग्रह बन गया है कि हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में जाके स्नान करने से ही मोक्ष मिलेगा। इससे बड़ा भ्रम, इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ी मूर्खता और कोई है ही नहीं। समझेगी नहीं? वास्तव में देखो, आपको सच्ची बात बताऊं, यहाँ एक पौड़ी स्टेट है, समझे ना, ऊपर ये ऋषिकेश से आगे पौड़ी स्टेट है, और उधर के सामने गढ़वाल है। तो पौड़ी गढ़वाल कहते हैं आगे। तो वो जो पौड़ी स्टेट है, वहाँ का एक राजा था हरिचंद, समझे कि नहीं? और वो जो हरिचंद राजा था, उसकी माँ थी बुढ़ी। उसने कहा बेटा मुझे जो है तो हरिद्वार में गंगा स्नान करा दे एक बार। उसने कहा ठीक है। उसने अपने कर्मचारियों को भेजा, जाओ पता करके और कौन सा घाट सबसे बढ़िया है।
तो कर्मचारियों ने आके जाके रिपोर्ट दिया कि साहब वहाँ कोई भी अच्छा घाट है ही नहीं। उस समय उजाड़ था और साल भर में बड़ी मुश्किल से 10,000 भी आदमी नहीं आते थे साल भर में गंगा स्नान करने। तो जिसको जहाँ मिला कच्चे घाट पर ही दर्शन स्नान करके चला जाता, तो कोई पक्का बढ़िया घाट नहीं। तो राजा ने आज्ञा दी हमारी तरफ से एक वहाँ बढ़िया पक्का घाट बनाओ। तो वो जो घाट था वो बनवाया उसने हरि राजा ने। कौन से हरि ने? पौड़ी के हरि ने। तो वो जो है हर की पौड़ी की दर्शन किया, स्नान किया। अब वो घाट बन गया। वो तो राजा तो चला गया माँ को लेके, बाद में घाट तो वहीं रह गए ना। तो सब लोग अब जो भी जाते थे, साल में 1000 आदमी गए, 2000 गए, 10,000, वो कहाँ स्नान करेंगे? क्यों? घाट ही एक ही था। तो इसलिए वो परंपरा बन गई कि हर की पौड़ी पे जा रहे हैं, हर की पौड़ी। अब वो इतना दिमाग में भर गया कि अब जो है 50 लाख या 1 करोड़ आदमी आ जाए, वो उस हरि की पौड़ी पे कैसे स्नान करेगा, सोचो जरा। और स्नान कहाँ करना? घाट पर कि गंगा में? तो घाट का तो कोई महत्व नहीं, लेकिन वो एक अंध परंपरा चल पड़ी, सो चला रहे, खींचे जा रहे। तो वास्तव अच्छा, फिर एक और बात बताऊं, जिसको आप ब्रह्म कुंड कहते हैं, वहां वो कुंड बना, वो अंग्रेजों ने 1854 में बनाया था। जब ये कैनाल बनाई ना, नहर जो है कैनाल बनाई, तो उस समय उसके पानी को नियंत्रित करने के लिए वहां एक उन्होंने कुंड बना दिया। उसका नाम पड़ गया ब्रह्म कुंड। तो लोग समझे ब्रह्म कुंड में स्नान करने से मोक्ष। ऐसा नहीं, वो ब्रह्म कुंड नहीं है। शास्त्रों में शिव पुराण पढ़ें तो आपको प्रत्यक्ष पता चलेगा कि ब्रह्म कुंड के 4 किनारों का वर्णन है शिव पुराण में। एक तरफ तो है भीम कुंड, भीम कुंड नाम, भीम गोड़ा जिसको कहते हैं ना, उसका वैदिक नाम है भीम कुंड, समझे ना। वो भीम का मतलब पांडवों वाला भीम नहीं है, भीम कुंड उसका नाम था। और एक जो इधर जाओगे तो सती कुंड, दक्ष प्रजापति का मंदिर है उसके आगे सती कुंड। और इधर जहां से वो ट्रॉली चलती है ना चंडी पहाड़ के लिए, वहां उसके पास देखो नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी वजह से नीलधारा नाम पड़ा है। और एक इधर जो है वो आगे ललता रोड पुल से नीचे ट्रेन जाओ, ट्रेन के नीचे से तो आगे बिलुकेश्वर मंदिर है। तो वहां लिखा है कि भीम कुंड से लेकर के सती कुंड और बेलोकेश्वर से लेकर के नीलेश्वर, ये चारों के बीच में जो भूमि थी वो पहले ब्रह्मकुंड थी। ध्यान है कि नहीं? ध्यान। अब धीरे धीरे वो कम होता गया, तो ये छोटी होती। तो वास्तव में ये संन्यासाश्रम है कहाँ मालूम है? ब्रह्मकुंड के अंदर। अब कहाँ स्नान करोगे? ब्रह्मकुंड में जाके हो कि नहीं? तो वास्तव में ये सब जो मिथ्या धारणाएं हैं, ये किसी भी विचारशील व्यक्ति को शोभा नहीं देती हैं। हाँ, तो कल हम लोग जाएंगे यहाँ स्नान करने के लिए, साथ में 5 बजे निकलेंगे यहाँ से। हाँ, और 5 बजे यहाँ पीछे ये जो देख रहा है ना आश्रम साधना सदन, इसका आगे बहुत बढ़िया घाट है। 3 भाग किए हुए हैं, एक स्त्रियों के लिए, एक पुरुषों के लिए और एक संतों के लिए। हो गए नहीं? तो अपना जहाँ स्त्रियों के घाट में स्नान करेंगे, पुरुषों के घाट में करें, संतों के घाट में करें। तो प्रेम से स्नान करके आएंगे और फिर आकर के चाय नाश्ता जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक उस सत्य चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का, परमेश्वर का अपने हृदय में एकदम एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो।